अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातिमा ऑर्गेनिक केम। आज की टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। काफ़ी सारे एलिमेंट हैं, एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटॉप्स आपको तो पता होगा, आइसोटॉप तो सबको पता होगा। ऐसे एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे बट एटॉमिक मास डिफरेंट। सबके जो एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास अलग अलग होगा। जैसे आप कार्बन का आइसोटॉप्स देख लें, कार्बन का आइसोटॉप्स क्या क्या होगा? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। इसका रिलेटिव एबंडेंस देख लें, कार्बन 12 98.892 पाया जाता है, कार्बन 13 1.1 पाया जाता है, कार्बन 14 2 × 10⁻⁻10 पाया जाता है। और एमयू इसका एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे तो कार्बन 12 का 12 है, कार्बन 13 का 13 है, कार्बन 14 का 4 है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। ये तीनों आइसोटॉप में जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो 12, 13 और 14 है। अगर तुमसे पूछे कार्बन के एटॉमिक मास कितना है तो क्या बताओगे? 12, 13, 14। ऐसे केस में तीनों एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं, वो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। गॉट इट? अगर कार्बन 12 का एटॉमिक मास पूछे तो हो जाएगा का 12, लेकिन एवरेज एटम्स मास पूछे तो हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 12.011 mu। एवरेज एटॉमिक मास एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप्स, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर आइसोटॉप। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? रिलेटिव अबंडेंस को मल्टीप्लाई एटॉमिक मास यूनिट से कर देना और डिवाइड बाय 100 कर देना, तब आपको एटॉमिक मास यूनिट निकल जाए, एवरेज एटॉमिक मास निकल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, कार्बन 12 का 19 8 × 12 और प्लस जो कर देंगे 1 × 13, फिर प्लस कर देंगे 2 × 10⁻⁻10 और इंटू कर देंगे उसके एमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों के एमयू से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है फिर उसको डिवाइड 100 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर आएगा क्या आपका 98 × 12 प्लस 1 × 13 प्लस 0.02 × 14/100 आएगा। हाँ, एवरेज जो कार्बन क्या निकल जाएगा 12.0114। तो आप अप्रॉक्स मान लो 11.918 आता है कैलकुलेशन में एग्जैक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन पे सॉल्व कर लो। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, ये तीनों का सॉल्व करके बताएं। इसे मैं बता दे रही हूँ क्या क्या इसका आंसर होगा। वाटर का देखिए क्या होगा, द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 × 1 प्लस 16 म्यू हो गया। फिर ये सबको ऐड वगैरह करवा के फिर क्या आ जाएगा 18 म्यू आ जाता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो गया, सेम उसी तरह से। जैसे 1 × कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, इस पर कार्बन 1 है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो 12 म्यू निकला। 12 म्यू प्लस 2 × 16 तो आपको निकल जाएगा 44 म्यू। इसी तरह से मीथेन का देख रहे हैं, मास मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन क्या निकलेगा? 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो करके कैलकुलेट करके आपका 60.043 म्यू आएगा। दूसरा क्वेश्चन इस अभी जो हमने बताया था एवरेज एटॉमिक मास पे कार्बन का, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख ले। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ए नेचुरली occurring sample of copper consists of 69.2% of 63 copper and 30.8% of 65 copper. The relative mass of 63 copper is 62.93 and that of 65 copper is 64.93. Find the atomic mass of naturally occurring sample of copper. ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बहुत इजी है। सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ कॉपर क्या होगा? कॉपर 63 आइसोटॉप का एटॉमिक मास क्या होता है? 62.93 और रिलेटिव एबंडेंस क्या होता है? 69.2% जो दिया हुआ है। एटॉमिक मास ऑफ 65 कॉपर क्या होता है? आइसोटॉप ऑफ कॉपर 65 का एटॉमिक मास 64.93 और रिलेटिव एबंडेंस 30.8% है दिया हुआ। अब आपको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। तो क्या करना है बताए थे, रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देना एमयू से, ठीक है, और फिर ऐड करके सबको डिवाइड कर देना 100 से। उसी तरह से पुट कर दे वैल्यू 62.93 × 69.2 प्लस 64.93 × 30.8 डिवाइड बाय 100, तब आपका आंसर आ जाएगा। सो कैलकुलेट करने के बाद 63.546
पहले खुद से ट्राई करें फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर